अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, ये जिस चीज़ पे बात की है रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, वो की है कि आप दूसरे को कैसे खुश खुश रख सकते हैं, दूसरे को अपने पास कैसे वापस ला सकते हैं, दूसरे को कैसे अपने पास रिटेन रख सकते हैं, कैसे उनकी उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन आज तक हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात नहीं की कि हम खुद को खुद कैसे खुश रख सकते हैं, हम अपनी जात को कैसे खुश रख सकते हैं, हम खुद को कैसे समझ सकते हैं, हमें अपनी जात को खुश रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये हमने कभी भी नहीं देखा। और ये सबसे अहम टॉपिक है। सबसे पहले जो चीज आपकी हमदर्दी की हकदार है वो आपकी अपनी जात है। अगर आप अपनी जात के साथ मुखलिस नहीं है, अगर आप अपनी जात का ख्याल नहीं रख सकते, तो आप कभी भी किसी दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते। मैंने कासिम अली शाह का एक सेंटेंस पढ़ा था, मुझे बहुत प्यारा लगा, मैं उनसे काफी इंस्पायर्ड हूँ। मैं यहाँ पे वो लाजमी शेयर करना चाहूंगी कि अपने आप को खुद खुश रखें, अपनी खुशी का जिम्मा आप खुद लें। हमारे जो इर्द गिर्द के हालात हैं उनके ऊपर हमारा 10% कंट्रोल होता है, और हमारी जो अपनी जात है उस पर हमारा 90% कंट्रोल होता है। ये एक रिसर्च के मुताबिक है। और मसला कहाँ पे क्रिएट होता है? जब हम अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को कंडीशन कर देते हैं हालात के साथ। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हालात के ऊपर हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ 10% होता है, तो मतलब हमने 10% कंट्रोल दिया है हैप्पीनेस को, सिर्फ 10% हमारे पास मार्जिन रह जाता है कि हम खुश रहें। तो ये बहुत गलत है कि हम कहते हैं फलां बंदा हमसे बात करेगा तो हम खुश होंगे, फलां हमसे नाराज है वो हमसे राजी होगा तो हम खुश होंगे, हमारे पास ये चीज नहीं है ये आएगी तो हम खुश होंगे। तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम ही यहाँ पे आता है सारा। जब हम अपनी जात को, अपनी खुशी को हम रिलेट कर देते हैं, हम कंडीशन कर देते हैं किसी हालात के साथ, किसी चीज के साथ, वहां पे सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले आपकी अपनी जात हकदार है आपकी हमदर्दी की और आपकी तवज्जो की। अपनी जात को वैल्यूड करें आप, फिर किसी को देखें। खुद को इतना हैप्पी बनाए, इतना मजबूत बनाए अंदर से कि कोई इंसान अगर आपको छोड़ जाता है, आपसे बात करना छोड़ जाता है, आपके साथ ब्रेकअप कर लेता है, तो देखिए ठीक है, इंसान है, एक इमोशंस हैं उसके, वो डिस्टर्ब होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, लेकिन खुद को आपने अंदर से इतना मजबूत बनाना है कि अगर कोई आपको छोड़ के चला भी जाए तो 5-10% से ज्यादा आपकी जात उससे हर्ट ना हो, आपकी जात तकलीफ में ना आए। मतलब इतना जायज है। फीलिंग्स तो जाहिर सी बात, आप किसी भी इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप बनाते हो तो आपकी फीलिंग्स अटैच होती हैं। फीलिंग्स का अटैच होना बुरी बात नहीं है, लेकिन फीलिंग्स इस हद तक अटैच होना कि आप अपनी जात को भूल जाएं, ये गलत बात है। और आपने वाकई में खुश रहना है, आपने इसलिए खुश नहीं रहना कि साइकोलॉजिकली आप डार्क साइकोलॉजी को यूज कर रहे हो, कि आपने किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है या किसी को दिखाना है कि मैं तुम्हारे बगैर भी खुश हूं और आप खुश हो। नहीं, आपने रियल में खुद को खुश रखना है, खुद को रिलैक्स रखना है, खुद को पुरसुकून रखना है। जब देखिए, आप जरा ऑब्जर्व करें कि अगर छोटी छोटी सी चीजों पे आप पैनिक हो जाएंगे, आप परेशान होंगे, आपकी सैडनेस शो हो रही होगी, तो ऐसा इंसान किसी को भी पसंद नहीं है। और ऐसा कब होगा? जब आप खुद को रिलैक्स रखेंगे, आप बिल्कुल अंदर से हैप्पी होंगे, खुश होंगे, मजबूत होंगे। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप वाकई खुद को अंदर से रिलैक्स और आपने खुद को खुश रखा हुआ हो। तो खुद को रिलैक्स रखें, खुश रखें और पुरसुकून रखें। और कभी भी किसी इंसान को अपना 100% मत दें। अगर आपने किसी को अपना 100% देना है तो अपनी जात को दें। ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहां आपकी कदर नहीं है। जब आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां आपकी कदर नहीं है तो जाहिर आपको दुखी मिलेगा। तो क्यों ना ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जहां पे आपको फायदा हो। तो खुद पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें, किसी को भी अपना 100% ना दे। आप देखें, जैसे अगर आप सस्पेंस मूवी देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपका एक इंटरेस्ट बना रहता है शुरू से लेकर आखिर तक। आप सोचते रहते हो अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है। मतलब एक थिंकिंग होती है आपकी कि कुछ होने वाला, आपका एक इंटरेस्ट बरकरार रहता है स्टार्ट से लेकर एंड तक। इंटरेस्ट खत्म, जैसे ही सस्पेंस खत्म,
इंटरेस्ट खत्म। ऐसा ही होता है। इसी तरह से जब आप किसी इंसान को 100% अवेलेबल हो जाते हो, आप अपनी ज़ात को भूल जाते हो, अपनी ज़ात के सुकून को भूल जाते हो और किसी दूसरे इंसान को अपना 100% देते हो, तो आप में इंटरेस्ट नहीं लेता। क्यों आप में इंटरेस्ट नहीं लेता? उसे पता होता है कि यार ये इंसान मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, ये इंसान जब इससे कहीं जाना ही नहीं है, तो वो क्यों आपके इंटरेस्ट आप में लेगा या आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा या अपना टाइम अपनी केयर आप पे इन्वेस्ट करेगा, आपका ख्याल वो क्यों रखेगा, जब उसे पता है इस इंसान ने कहीं जाना ही नहीं है। हम किसी भी चीज की कदर उस वक्त तक करते हैं जब तक हमें इसको खोने का डर होता है। जब आप 100% एक इंसान के हो, आपने इतने उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो, तो वो क्यों आपको खोने से डरेगा, वो क्यों आपकी केयर करेगा। तो खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाए, इतना मजबूत बनाए कि बाहर के जो तूफान है वो आपकी हैप्पीनेस, आपका जो आपने एक दीवार बना रखी हुई है अपनी एक स्ट्रांगनेस की, उसको पार ही ना कर पाए। जो बाहर का तूफान है वो पार ही ना कर पाए कि कोई अगर आपको छोड़ के चला भी जाता है तो उसके असरात इतने ना पड़े कि आपकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाए। किसी को अपनी लाइफ पे इतना इख्तियार मत दें कि वो आपकी लाइफ को तबाह कर सके। अपनी हैप्पीनेस का ख्याल रखें, खुद को खुश रखें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, नमाज पढ़ें, एक्सरसाइज करें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं। एक चीज अल्लाह ताला ने आपके ऊपर हलाल कर रखी है, तो आप किसी दूसरे इंसान के लिए खुद के ऊपर हराम क्यों कर देते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए हो तो फ्री ऑफ कास्ट हमारा सेशन अवेलेबल है। मैंने अपनी फेसबुक का जो लिंक है वो भी पेस्ट कर दूंगी। अगर किसी ने हमसे बात करनी है